नाभा जेल कांड पर सबसे बड़ा खुलासा। फरार कैदियों का मददगार कैसे हुआ गिरफ्तार? कहां फरार होने की फिराक में था हरमिंदर सिंह मिंटू? कौन था केएलएफ के सरगना का फाइनेंसर? मिंटू ने क्यों कटवाई दाढ़ी और केश? दिल्ली में किसकी तलाश में छापे मार रही है पुलिस? बदमाशों के पास कहां से आए जेल के वीडियो? गेट पर तैनात संतरी ने बदमाशों को क्यों किया सल्यूट? बदमाशों के पास कहां से आए इतने हथियार? जेल से निकलकर बदमाशों ने कहां छुपाई अपनी गाड़ियां? नाभा जेल से कैदियों के फरार होने की इनसाइड स्टोरी क्या है? नाभा जेल के अंदर की पूरी हकीकत हम आपको दिखाएंगे। नाभा जेल के अंदर मुलाजिमों की मिलीभगत से मुलजिमों ने हाई सिक्योरिटी जेल का कैसा मजाक बना रखा था, यह अब खुलकर सामने आ गया है। जेल में बैठे बैठे मोबाइल फोन और फेसबुक के जरिए जेल ब्रेक की पूरी साजिश को किस तरह से अंजाम दिया गया, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। रविवार की सुबह सुबह पंजाब के नाभा में हुए जिस जेल ब्रेक कांड ने पूरे देश को चौंका दिया, अब उसी कांड में रह रहकर आते ट्विस्ट लोगों को फिर से हैरान कर रहे हैं। यूपी की शामली पुलिस ने जहां इस मामले के मास्टरमाइंड परविंदर सिंह उर्फ पम्मी को महज 9 घंटों में अपने इलाके से धर दबोचा, वहीं 18 घंटे गुजरते गुजरते जेल से फरार हुए खालिस्तान कमांडो फोर्स के खूंखार आतंकवादी हरमिंदर सिंह उर्फ मिंटू को भी दिल्ली से पकड़ लिया गया। जेल ब्रेक और उसके बाद हुई ये गिरफ्तारियां जहां पुलिस की काहिली और मुस्तैदी की अलग अलग कहानियां बयान करती हैं, वहीं इस वाकये के पीछे की हकीकत ये साबित करने के लिए काफी है कि किस तरह कुछ काहिल, भ्रष्ट और गैर जिम्मेदार सरकारी मुलाजिमों की बदौलत अपराधियों ने नाभा की हाई सिक्योरिटी जेल का मजाक बना लिया था। टूटी फूटी बगैर कंटीले तारों की दीवार, रोशनी की कमी और दूसरी बदइंतजामियां तो अपनी जगह हैं ही। सूत्रों की माने तो ये गुनहगार लगातार जेल से बैठे बैठे मोबाइल फोन से फेसबुक के जरिए बाहर अपने गुर्गों के संपर्क में थे और जेल में मोबाइल फोन का ये गैरकानूनी इस्तेमाल ही इतने बड़े कांड की वजह बन गई। कमाल देखिए कि जेल ब्रेक के बाद भी जेल में बैठे गैंगस्टर फेसबुक के जरिए न सिर्फ एक दूसरे से बात कर रहे हैं बल्कि खुलेआम सरकार को चुनौती भी दे रहे हैं। रविवार की शाम यानी जेल ब्रेक के बाद शेरा खुब्बन गैंग के कुछ बदमाशों ने नाभा जेल से ही फेसबुक पेज अपडेट किया और चुनौती दी कि सरकार में इतना दम नहीं कि वो उनके साथियों का एनकाउंटर कर सके। 5:04 पर इस फेसबुक पेज को जेल के अंदर से अपडेट किया है और इसमें पंजाबी में लिखा हुआ है, इन्नी किसे दी हिम्मत नहीं जे अपने वीरां दा एनकाउंटर कर सके, चाहे मर्जी बादल होवे चाहे कोई और। इसका हिंदी में मतलब यह है कि इतनी किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि हमने हमारे भाइयों का कोई एनकाउंटर कर सके, चाहे बादल होवे या कोई और। वैसे बात सिर्फ इतनी भी नहीं है। इस जेल ब्रेक के मास्टरमाइंड परविंदर सिंह उर्फ पम्मी ने यूपी पुलिस के सामने पूछताछ में ये कबूल किया है कि उसके और गैंग के कुछ दूसरे बदमाशों के पास नाभा जेल के अंदर का वीडियो भी मौजूद था। मतलब साफ है,
अंदर बैठे बदमाश बड़े आराम से मोबाइल फोन से अंदर के दरोदीवार का वीडियो बनाकर बाहर अपने साथियों को भेज रहे थे, ताकि जब भी बाहर से गैंग के लोग जेल ब्रेक की वारदात को अंजाम देने के लिए पहुंचे, उन्हें जेल के अंदर की बनावट और ढांचे को लेकर कोई कंफ्यूजन न हो। शायद यही वजह भी रही कि जब बाहर से बदमाशों ने जेल में धावा बोला, अंदर खालिस्तान कमांडो फोर्स का आतंकवादी मिंटू राशन लेने के बहाने बैरक के बाहर खड़ा था। नाभा जेल ब्रेक की साजिश तकरीबन 2 महीने पहले फिरोजपुर के मरकी में रची गई। परविंदर की गिरफ्तारी से चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि जेल के अंदर का मोबाइल वीडियो परविंदर और उसके साथियों के पास पहले से मौजूद था। मतलब साफ है कि जेल के अंदर कैदियों के पास मोबाइल फोन था। यह पूरी बात जेल की सुरक्षा प्रणाली पर एक सवालिया निशान जरूर खड़े करती है। जाहिर है जेल ब्रेक की यह वारदात कोई आनन फानन में नहीं बल्कि लंबी तैयारी के बाद अंजाम दी गई, और अब तक की पूछताछ में यह साफ हुआ है कि इसकी साजिश महीने भर पहले ही रची गई थी। मास्टरमाइंड परविंदर पहले खुद ही पटियाला जेल में बंद था और जेल तोड़कर भाग निकला था। नाभा से सतेंद्र चौहान के साथ पुनीत शर्मा, शामली, आज तक। जेल ब्रेक की वारदात को अंजाम देने के 24 घंटे के अंदर जिस नाटकीय तरीके से 2 अहम गुनहगार पकड़े गए, दोबारा ये पकड़े गए, वो पुलिस के लिए राहत की बात है। एक बदमाश नाके पर चेकिंग के दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस के जाल में फंसा तो दूसरा मोबाइल फोन के सर्विलांस से दिल्ली में पकड़ा गया। इसे सिर पर नाचते एनकाउंटर का खौफ कहें या फिर गुनहगारों की मामूली गलतियां, नाभा जेल ब्रेक की वारदात के 24 घंटे गुजरते गुजरते इस मामले के मास्टरमाइंड परविंदर सिंह उर्फ पम्मी के साथ साथ जेल से फरार खालिस्तान कमांडो फोर्स के आतंकवादी हरमिंदर सिंह उर्फ मिंटू को पुलिस ने धर दबोचा। लेकिन दोनों को दबोचने के ये सिलसिले जितने चौंकाने वाले हैं, उनसे हुई पूछताछ में जेल की सुरक्षा व्यवस्था की खुलती पोल और साजिश की गहराई ने पुलिस वालों को भी दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया है। तो इसी कड़ी में सबसे पहले बात मिंटू के गिरफ्तारी की। खालिस्तान कमांडो फोर्स के आतंकवादी मिंटू समेत कुल 6 बदमाशों के कल नाभा जेल तोड़कर भागने के बाद से ही पूरे देश की और खासकर उत्तर भारत की पुलिस हाई अलर्ट पर थी। इसी सिलसिले में पुलिस ने इन आतंकवादियों और गुनहगारों के कुछ मोबाइल फोन नंबरों को भी सर्विलांस पर ले रखा था, और इसी सर्विलांस की बदौलत पुलिस को मिंटू के कल दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचने का पता चला। वो दिल्ली के सुभाष नगर में रहने वाले अपने किसी रिश्तेदार से फोन पर बात कर रहा था। वो कैथल कुरुक्षेत्र के रास्ते कई बसें बदल कर दिल्ली पहुंचा और यहां से मुंबई के लिए ट्रेन टिकट खरीद रहा था। सूत्रों की माने तो वो मुंबई से गोवा जाता और फिर कहीं विदेश भाग जाता, और तो और उसने पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए अपने बाल तक कटवा लिए थे। स्पेशल सेल की टीमें जो थी सारे बस स्टॉप्स को कवर कर रही थी, बस टर्मिनल्स को कवर कर रही थी, और सारे रेलवे स्टेशन, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे हमारी टीम जो थी मौजूद थी। उनको ये डायरेक्शन था कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखें तो इमीडिएटली जो है कार्रवाई की जाए। हरमिंदर सिंह मिंटू को कल रात को देर रात को हम स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पार्किंग एरिया से। उधर शामली में मास्टरमाइंड पम्मी की गिरफ्तारी भी कम नाटकीय नहीं रही। जेल ब्रेक की खबर के बाद शामली पुलिस ने पानीपत से यूपी को जोड़ने वाली सड़क पर नाकेबंदी कर रखी थी। पुलिस के पास पहले ही इस वारदात में शामिल गाड़ियों के नंबर मौजूद थे। ऐसे में एक नाके पर जैसे ही पुलिस ने उन्हीं नंबरों में से एक की फॉर्च्यूनर एसयूवी देखी, उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन पम्मी ने एसयूवी रोकने की बजाय उसे भगाने की कोशिश की। हालांकि उसकी कोशिश कामयाब नहीं हुई और पुलिस ने पीछा कर उसे धर दबोचा। कैराना क्षेत्र में ये गाड़ी जो नंबर उससे मैच हुआ, जो हमारे पास सूचना थी, तो इसको इंटरसेप्ट करने के लिए वहाँ पे जो बैरिकेडिंग लगा करके चेकिंग की जा रही थी, इसके द्वारा रोकने पे प्रयास किया गया वहाँ से भागने का, और काफ़ी भारी मात्रा में इसके पास असला भी था, और काफ़ी क्योंकि भीड़ भाड़ का वो एरिया था। उधर नाभा में जेल के बाहर एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे ने बदमाशों के बारे में पुलिस को अहम सुराग दिए। यहाँ कैमरे में न सिर्फ गाड़ियों की तस्वीरें कैद हुई, बल्कि उनकी मेक और नंबरों का भी पता चल गया।
यही वो सीसीटीवी कैमरा है जिसके जरिए ये देखा गया कि किन किन गाड़ियों से बदमाशों ने तकरीबन 4 गाड़ियों का इस्तेमाल किया था और इन्हीं गाड़ियों के जरिए बदमाशों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। लेकिन इसी रोड से होते हुए वो आगे की तरफ बढ़े, लेकिन आगे रेलवे क्रॉसिंग बंद थी और रेलवे क्रॉसिंग के बंद होने के कारण बदमाशों का जो प्लान था वो फेल हो गया। बहरहाल अब पुलिस ने इस मामले के 2 गुनहगारों को तो धर दबोचा है, लेकिन बाकी की तलाश जारी है। उधर दिल्ली पुलिस को खबर मिली है कि मिंटू का एक साथी और जेल से फरार खालिस्तान कमांडो फोर्स का एक और मेंबर कश्मीर सिंह कहीं दिल्ली में ही छुपा बैठा है, जिसकी तलाश में फिलहाल छापेमारियों का सिलसिला जारी है। नाभा से रामकिंकर सिंह और शामली से पुनीत शर्मा के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। नाभा जेल ब्रेक के कुछ ही घंटों में पुलिस के लिए उस वक्त थोड़ी राहत की खबर आई जब इस घटना के मास्टरमाइंड को उत्तर प्रदेश के शामली से गिरफ्तार कर लिया गया। इस मास्टरमाइंड से पूछताछ में पुलिस को कई सारे अहम सुराग मिले हैं। ये तस्वीरें हैं नाभा जेल ब्रेक कांड के मास्टरमाइंड परविंदर सिंह की। परविंदर को रविवार को शामली पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। परविंदर को बेहद कड़ी सुरक्षा में रखा गया। परविंदर मास्टरमाइंड था जिसने नाभा की जेल को ब्रेक किया अपने साथियों के साथ मिलकर के, और उसके बाद वो वहां से फरार हो गया। लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश की सीमा में घुसा परविंदर, उसको शामली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। परविंदर को पुलिस जवानों ने बेहद मुश्किल से पकड़ा। इस दौरान उसने नाकेबंदी से भागने की पूरी कोशिश की। जिस गाड़ी से वहां से भागे थे उस गाड़ी का नंबर भी था फॉर्च्यूनर, जो बाद में शाम में जनपद शामली के पुलिस द्वारा बरामद किया गया। और उस भगाने में जो मुख्य अभियुक्त है परविंदर उर्फ पेंदा, उसके कल शाम उस नाकेबंदी के दौरान जनपदीय पुलिस शामली के द्वारा अदम्य साहस का परिचय देते हुए परविंदर को गिरफ्तार किया गया। परविंदर की गाड़ी से पुलिस ने SLI, पंप राइफल समेत कई हथियार और कारतूस जब्त किए। चूंकि गाड़ी में असलहा और जैसा आपको पता है और कारतूस इतने भरे हुए थे तो जान जोखिम डालते हुए लोगों ने उसको ओवरपावर किया। उसके बाद फिर अपने थाने लाके पूछताछ की। बदमाशों ने पूरी तैयारी के साथ हमला किया था, क्योंकि इनके पास न सिर्फ जेल के वीडियो थे, बल्कि परविंदर ने अपने एक साथी प्रेमा के साथ मिलकर हमले की पूरी प्लानिंग बनाई थी। परविंदर के साथी जेल में बंद कैदियों से लगातार संपर्क में थे। 14 लोग इसको भगाने में, कुल 14 लोग शामिल थे। ये 2 दिन पहले पूरी प्लानिंग इनकी जो घटना का अंजाम जो कल दिया गया था, ये मुदकी, ग्राम मुदकी, जनपद फिरोजपुर में यहाँ बैठ के उन्होंने पूरी रात इसकी प्लानिंग की थी और 9 बजे फिर ये जेल पर पहुंचे थे। हमले में 4 गाड़ियों का इस्तेमाल हुआ और 14 लोग इस पूरे मामले में शामिल थे। जेल से कैदियों को छुड़ाने के बाद सभी गाड़ियां अलग अलग हो गईं। अपनी गाड़ी में सवार बदमाशों को रास्ते में उतारने के बाद परविंदर गाड़ी में रखे हथियारों को ठिकाने लगाने देहरादून जा रहा था, जिस दौरान शामली पुलिस के हाथे चढ़ गया। अब पुलिस उसकी मदद से दूसरे फरार कैदियों की तलाश में जुटी है। पुनीत शर्मा, कैराना, आज तक। नाभा में हुई जेल ब्रेक की तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, काहिली की कहानी भी लगातार बढ़ती जा रही है। सच तो ये है कि शुरू से लेकर आखिर तक जेल ब्रेक में लापरवाही ही लापरवाही बढ़ती गई। हमारे संवाददाता सत्येंद्र चौहान ने जेल ब्रेक के बाद नाभा में इन्हीं कमियों को जानने समझने की कोशिश की। कल इसी तरीके से एक गाड़ी इस गेट पर आकर रुकी थी। नाभा जेल का ये गेट है। आज आप देख सकते हैं कि संतरी ने, पुलिस के कर्मचारी हैं, इनसे आई कार्ड मांगा है। इन्होंने अपना आई कार्ड अंदर दिया है और आई कार्ड देने के बाद अब जो संतरी हैं गेट के, वो आई कार्ड को वेरीफाई कर रहे हैं। लेकिन कल इस तरह की कोई कोशिश नहीं की गई। अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी, ताबड़तोड़ फायरिंग करी, 100 राउंड फायरिंग की। उसके बाद अब हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक पोस्ट है। वो संतरी पहले वहां से देखता है और वो जब अंदर गेट खोलने के लिए जो संतरी है उसको बताता है कि गेट खोल दीजिए। कल भी ऐसा ही हुआ, गेट खोल दिया गया। नाभा जेल को जो खूंखार अपराधी हैं, आतंकवादी हैं,
उनको यहाँ पर रखने के लिए बनाया गया था। अब आइए आगे बढ़ते हैं, इस जेल में क्या क्या नहीं हो सकता है वो आपको दिखाते हैं। ये जेल की दीवार है, बहुत ज्यादा ऊंची नहीं है, अगर मैं दौड़ कर आऊं तो इस दीवार पर चढ़ सकता हूं। तार बहुत ही मजबूत तरीके से ये तार लगाई गई थी, ये तार कटी हुई है। सामने पेड़ है, एक खंबा है, इस खंबे का सहारा लेकर, उस पेड़ का सहारा लेकर कोई भी इस दीवार पर आसानी से चढ़ सकता है। अब थोड़ा सा और हकीकत हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। गेट पर, दीवार पर कहीं भी कोई सीसीटीवी कैमरा ना था और ना ही नजर आ रहा है, और शायद कल जो अपराधी थे उन्होंने इस बात का भी फायदा उठाया। सीधे इस रोड पर जाते हैं, वारदात के बाद आगे तकरीबन आधा किलोमीटर से ज्यादा एक रेलवे फाटक है, उस रेलवे फाटक से फिर वापस आते हैं और इसी रास्ते से, जेल के सामने से, जेल के कर्मचारियों को ठेंगा दिखाते हुए फिर बड़े आराम से इसी रोड से जाते हैं। अभी भी जेल के परिसर में बाहर तक कोई एम्प्लॉय नहीं है। आज जरूर यहाँ पर आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं, लेकिन शायद अगर यही आई कार्ड पहले चेक किए होते, वो भी खुफिया एजेंसी लगातार इनपुट दे रही थी कि आईएसआई और जो खालिस्तानी समर्थक हैं हाथ मिला सकते हैं, चुनाव आने वाले हैं, बड़ी वारदात हो सकती है। वारदात हो गई, लेकिन सरकार हाथ पर हाथ रखकर देखती रही। कैमरामैन मनोज सांगवान के साथ सतेंद्र चौहान, नाभा, आज तक। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नॉन स्टॉप 100 में 100 खबरें लेकर हम होते हैं बस कुछ ही पलों में हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।